आशा करते कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जी दोस्तों इस वीडियो में हम लोग संविधान आप लोग जानते हैं कि हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस संविधान में दोस्तों हम लोग भाग 5 में चर्चा करेंगे, भाग 5 की चर्चा करेंगे। और इसमें दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ लिया, प्राइम मिनिस्टर जी को पढ़ लिया, ठीक है, इन सब को पढ़ लिया है। तो वाइस प्रेसिडेंट जी को भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इनसे भी जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में वो पूछे जाते हैं। तो हम लोग इनको भी पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो भी हैं दोस्तों, जो भी दोस्तों इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, हम लोग इनको समझेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल इम्पोर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसमें दोस्तों हम लोग वाइस प्रेसिडेंट जी के यानी कि उपराष्ट्रपति जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इनके जैसे कि योग्यता के बारे में पढ़ेंगे, शपथ कौन कराएगा, पद त्याग कैसे होगा, कार्य एवं शक्तियों को पढ़ेंगे दोस्तों, इलेक्शन इनका कैसे होगा। तो इन सब पर दोस्तों हम लोग एक विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है, समझने का इन्हें हम प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए ये वाइस प्रेसिडेंट है और ये भाग 5 में है, पार्ट 5, ठीक है। ये हो गया 5। और जो भाग 5 है दोस्तों ये क्या है, ये है यूनियन यानी कि संघ के अंतर्गत इसे इसमें आता है। संघ के बारे में हम लोग इसमें वर्णन करते हैं, ठीक है। आइए देखिए दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इनको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला है दोस्तों आर्टिकल 66, 63 हम लोग पढ़ेंगे, 69 तक पढ़ेंगे। इतने ही दोस्तों आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। कितने दोस्तों, 66, 63 टू 69, बस इतने आर्टिकल हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट है इतने आर्टिकल, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप लोग याद भी नहीं कर पाएंगे और उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो देखिए दोस्तों आर्टिकल 63 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे, यानी कि अनुच्छेद 63 में दोस्तों, अनुच्छेद 63 में ये बताया गया है कि भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है, उपराष्ट्रपति होंगे, ओके। अब 64 में हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के सभापति होंगे। दोस्तों 64 में बताया गया है, 63 में बताया गया था कि एक उपराष्ट्रपति होंगे भारत में, ठीक है। 64 में बताया गया कि वही उपराष्ट्रपति यानी कि वही प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के सभापति होंगे, ठीक है, राज्यसभा के सभापति होंगे। किसमें दोस्तों, 64 में, ठीक है, 64 में हो गया। अब देखिए दोस्तों हम लोग 65 की बात कर लेते हैं, आर्टिकल 65 की। तो यदि इसमें बताया गया कि यदि किसी कारणवश प्रेसिडेंट का पद रिक्त हो जाए तो उस स्थिति में दोस्तों जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं यानी कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो 6 मंथ के लिए राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेंगे। इसमें ये बताया गया है दोस्तों 65 में दोस्तों ये बताया गया कि यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति जी का पद रिक्त हो जाए, कोई भी कारण हो सकता है वो, तो उस स्थिति में दोस्तों क्या होगा कि तुरंत तो इलेक्शन हो नहीं जाएगा, उसका कुछ प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ता है, तो टाइम लगेगा। और जो भी कार्य हैं वो तो बंद कर नहीं दिए जाएंगे कि चलो अब राष्ट्रपति जी नहीं है तो काम नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। देश तो चलेगा, चलना ही चाहिए देश को, और देश को मतलब कि चलना ही पड़ेगा चाहे वो हो या ना हो। तो इस स्थिति में दोस्तों आर्टिकल 65 में बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति नहीं है, उनका पद खाली हो गया है, तो जो उपराष्ट्रपति जी हैं वह 6 मंथ के लिए राष्ट्रपति बन जाएंगे और उनका जो भी काम होता है, जो भी कार्य होता है वो संभालेंगे, वो देखेंगे, ठीक है, हो गया। अब देखिए दोस्तों आर्टिकल 66 में हम लोग इलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, किस तरह होता है, क्या पद्धति होती है दोस्तों, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और ये कई बार पूछा जाता है। और आप ये मान लीजिए कि जो इनका इलेक्शन होता है वही प्रेसिडेंट का भी होता है, सेम ऐसे ही प्रेसिडेंट का होता है, और सेम ऐसे ही दोस्तों राज्यसभा के मेंबरों का होता है। और ठीक ऐसे ही दोस्तों जो राज्य की विधानमंडल हैं उनके जो विधान परिषद हैं उनके भी सदस्यों का जो निर्वाचन है वो सेम ऐसे ही होता है, सेम एक जैसा होता है, ठीक है। आप लोग ये बात याद रखना। ये दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है। यदि दोस्तों हम लोग इलेक्शन की पद्धति की बात करें, पद्धति यानी कि दोस्तों इनकी रीति, इनके सिस्टम कैसे होता है, इनका मेथड क्या है,
ठीक है। तो हम लोग उसकी दोस्तों बात कर लेते हैं। जो इनका मेथड है दोस्तों ये है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा इनका इलेक्शन किया जाता है दोस्तों। क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति दोस्तों एक होती है, या इसको हम लोग रीति भी कहते हैं। इसके द्वारा इनका इलेक्शन होता है, इस पद्धति के द्वारा इनका इलेक्शन किया जाता है। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 की बात करें कि इनका जो वोटिंग है वो किस तरह से होता है। ये तो दोस्तों उनके जो इलेक्शन है उसका प्रोसेस के बारे में हुआ कि उनकी मेथड क्या होता है, उनकी रीति क्या होता है, उनका सिस्टम क्या होता है। अब दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर 2 में कि जो वोट डालने की जो क्रिया है, जो प्रोसेस है वो कैसी होती है। तो दोस्तों वो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग के द्वारा दोस्तों होता है। ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग के द्वारा इनका जो वोट डालते हैं, यानी कि जो मत डालते हैं, वो उसका जो प्रोसेस है वो क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। इसका दोस्तों मतलब ये हो गया कि कोई भी मेंबर है, आप जान लीजिए कौन कौन मतलब इसमें वोटिंग करता है। तो राज्यसभा के मेंबर और लोकसभा के मेंबर ही सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है, हो गया इतना। तो वो लोग जब भाग लेते हैं दोस्तों, तो वह सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग के द्वारा वो वोट करते हैं। समझ रहे हैं? अब सिंगल दोस्तों क्या हो गया? अब हम लोग हिंदी में इससे दोस्तों पढ़ते हैं। हिंदी में इससे कहते हैं एकल हस्तांतरणीय मत, एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा। यानी कि दोस्तों सिर्फ एक बार, सिर्फ कोई भी, यानी कि कोई भी मान लीजिए राज्यसभा का सदस्य या लोकसभा का सदस्य, तो सिर्फ उसको एक बार वोट करने का अधिकार होता है। एक बार मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी, 3 मेंबर हैं दोस्त, 3 कैंडिडेट हैं जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो जो भी सदस्य हैं दोस्तों, वो या तो इनको दे दें, इनको दे दें, ए बी सी किसी को भी दे सकते हैं, बट एक ही बार। यदि उनका वोट अनवैलिड हो जाएगा तो उस सिचुएशन में वो किसी को भी वोट दोबारा नहीं दे पाएंगे। इसे दोस्तों कहा गया है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि एकल हस्तांतरणीय मत। ठीक है। और जो इसका जो प्रोसेस है उसको दोस्तों हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति कहते हैं, यानी कि प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों, प्रतिनिधित्व पद्धति इसको कहते हैं हम लोग। बस आप इसका हिंदी पढ़िए, अंग्रेजी में मत पढ़िए, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया कि इनका इलेक्शन कैसे होता है दोस्तों। आर्टिकल 66 के द्वारा इलेक्शन के बारे में पढ़ लिया। अब आर्टिकल 66 का ही ये नंबर 3 है। ये कई नंबरों में बटा हुआ, तो ये नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें दोस्तों योग्यता के बारे में बताया गया है। किसकी योग्यता के बारे में बताया गया है? देखिए दोस्तों, योग्यता की बात कर लें तो नंबर 1 दोस्तों क्या होगा कि वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहली बात तो यही होगा कि वो भारत का नागरिक हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है यार। क्या हम दूसरे देश के नागरिक को हम अपने देश का, भारत का उपराष्ट्रपति बना देंगे? नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वह भारत का नागरिक हो, सबसे पहला शर्त यही है दोस्तों, वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, नागरिक हो, शॉर्टकट में मैंने लिखा है नागरिक। नंबर 2 दोस्तों, वह 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो दोस्तों, प्राप्त कर चुका हो। ठीक है, वह यानी कि वह 35 वर्ष क्रॉस कर चुका हो, 35 वर्ष वो आयु को प्राप्त कर चुका हो। ठीक है दोस्तों, अब नंबर 3 दोस्तों बात कर लेते हैं। वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, के पद पर ना हो। ठीक है, अब लाभ का पद क्या हो गया दोस्तों? तो लाभ का जो पद होता है दोस्तों, वो भारत में वो क्या होता है? वो होता है गवर्नमेंट जॉब।
गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, देखिए दोस्तों, यही है लाभ का पद। हमारे जो देश में दोस्तों जितने भी गवर्नमेंट मतलब कि जॉब वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले, सरकारी नौकरी वाले हैं, उनको क्या कहा गया है दोस्तों? उनको एक लाभ का पद कहा गया है। यदि मान लीजिए कि इस लाभ के पद पर यदि कोई भी कैंडिडेट है, वो चाहे राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो, वो कोई भी मतलब कि अपने देश में जो भी कुछ मतलब यानी कि पॉलिटिकल पद हैं, राजनीतिक पद हैं, तो इस पद पर होते हुए वो दूसरे पद को प्राप्त नहीं कर सकता, यानी कि पॉलिटिकल पद को वो प्राप्त दोस्तों नहीं कर सकता है। इसका सिंपल सा यही मतलब है। और यही दोस्तों सेम यही राष्ट्रपति जी के मतलब योग्यता में भी अप्लाई होता है, वो यही लागू होता है। ठीक है, कि वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष आयु प्राप्त कर चुका है, वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। और तीसरी बात दोस्तों, चौथी बात में ये बताया गया कि वह राज्यसभा का मेंबर बनने के योग्य हो। तो कोई भी यार योग हो सकता है, क्या पढ़ाई लिखाई की तो बात नहीं की गई है, बात की गई है तो सिर्फ आयु की, एज की, गवर्नमेंट जॉब की। और जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब कितने लोग होते हैं अपने देश में? बहुत ही कम लोग हैं इनकी संख्या। और वह भारत का नागरिक तो होगा ही, तो बहुत ही मतलब योग्यता बहुत इनकी कम है, मतलब कि बहुत ही सीमित योग्यता है, बहुत ज़्यादा योग्यता नहीं। और नंबर 4 दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये हम लोग कर लेते हैं कि इनका जब भी इलेक्शन होता है, ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जब भी इलेक्शन होता है, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पद के लिए, या छोटा हो या बड़ा हो, अगर होता है तो आप लोग जानते हैं कि उनके लिए प्रस्तावक लेकर जाते हैं कैंडिडेट। जब नॉमिनेशन होता है तो वो लोग प्रस्तावक लेकर जाते हैं, किसी भी मतलब लोगों को बुला लिया कि भैया चलिए आप मेरा एक प्रस्तावक हो गए हैं, और आप गवाही दे देना कि हाँ हम इन्हें जानते हैं, हम प्रस्तावक हैं इनके। और फिर क्या होता है कि नॉमिनेशन हो जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो इसमें भी दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए जब कैंडिडेट जाते हैं नॉमिनेशन के लिए, तो क्या होता है दोस्तों, वह 20 सांसद दोस्तों प्रस्तावक और 20 सांसद दोस्तों क्या होते हैं, एक प्रस्तावक हो गए हैं, और कौन होते हैं यार, याद नहीं आ रहा है मुझे इस समय। प्रस्तावक हो जाते हैं और 20 और होते हैं जिनको वो लेकर जाते हैं, नाम नहीं याद आ रहा, पिछले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो जब इन लोगों को जब ले जाते हैं 20 सांसद प्रस्तावक और 20 ही सांसद और ले जाते हैं प्रस्तावक का जो दूसरा प्रोसेस है उसके लिए, तो तभी जाके इन लोगों का दोस्तों क्या है, नॉमिनेशन होता है। यदि ऐसा ना हो तो आप लोग ये मान लीजिए कि ऐसे ही हो कि 1-2 सांसद ले आए और नॉमिनेशन हो जाएगा, आप लड़िए इलेक्शन। ठीक है, तो भीड़ लग जाएगी, बहुत सारे लोग आ जाएंगे इस पद के लिए, कह रहा है हमको भी वाइस प्रेसिडेंट बनना है भैया, हमको भी राष्ट्रपति बनना है भैया। तो एक मजाक हो जाएगा, इनका जो पद है यह एक मजाक हो जाएगा, खेल हो जाएगा। क्या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है और एकदम मजाक हो गया है, एकदम मजाक ना समझ लिया जाए। इसलिए 20 सांसद प्रस्तावक और 20 प्रस्तावक और होते हैं, किसके लिए होते हैं यार, याद था, इस समय नहीं पता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और ये हो गया दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, अगर हम लोग दोस्तों प्रेसिडेंट की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसके लिए यही संख्या दोस्तों कितनी हो जाती है, 50-50। ये होते हैं 50-50 सांसद प्रस्तावक के रूप में ले जाते हैं, और 50 दोस्तों ये और ले जाते हैं, इसमें याद नहीं किसके लिए ले जाते हैं। यही होता है ये प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन में, तभी इनका मतलब नॉमिनेशन होता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, अदरवाइज इनका नॉमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब किस लिए रखा गया है कि जो इलेक्शन है इनका, ये मजाक ना बन जाए। ठीक है, सब कोई ना आ जाए कि अरे हम भी बनेंगे हो, अब हम भी राष्ट्रपति बनेंगे, अब हम भी उपराष्ट्रपति बनेंगे, ये मजाक ना बन जाए, खेल ना बन जाए। ठीक है, इसीलिए किसको जनता इसको सीरियसली ले, जो भी कैंडिडेट हैं इसको सीरियसली ले, ऐसे ही ना आ जाए झोला उठा के कि चलो अब हम भी बनेंगे देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति।
समझ रहे हैं दोस्तों। देखिए हम लोगों ने योग्यता की बात कर लेते हैं, अब पद की इनकी अवधि की बात कर लेते हैं कि इनका जो टाइम पीरियड है इनके कार्यकाल का वो कितना होता है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि वो 5 वर्ष होता है, 5 ईयर, ठीक है, 5 साल हो गया। और आप लोग दोस्तों जानते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पद हैं, हमारे पॉलिटिकल पोस्ट हैं, उनकी जो एज, उनकी जो टाइम पीरियड होता है तो वो 5 साल का ही होता है। और बस किसको छोड़कर राज्यसभा के जो सदस्य, इनका 6 साल का होता है। और ऐसे ही दोस्तों विधानमंडल के, राज्य विधानमंडल जो होती है ना, इनमें एक होता है विधान परिषद। ये सब कहीं नहीं होता है, किसी किसी विधान परिषदों में होता है, सब कहीं नहीं होता है, किसी किसी विधानमंडलों में होता है, ठीक है। तो वहाँ जो वो जो सदस्य होते हैं विधान परिषद, विधान और राज्यसभा के सदस्यों का, उनका 6 साल का कार्यकाल होता है। आप लोग इतना याद रखना, ठीक है। 6 साल हो गया। अब देखिए शपथ कौन दिलाता है दोस्तों। शपथ और पद त्याग, यानी कि अपना जो पद जब त्याग करेंगे तो वो लेटर किसे देंगे, तो वो भी किसे देंगे दोस्तों, प्रेसिडेंट जी को। प्रेसिडेंट, देखिए शपथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट जी दिलाएंगे। और शपथ के बाद मान लीजिए कि वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए और किसी कारणवश वह अपनी पोस्ट से मतलब कि त्यागपत्र देना चाहते हैं, अपना इस्तीफा देना चाहते हैं, तो वह इस्तीफा दोस्तों प्रेसिडेंट जी को देंगे। समझ गए आप लोग इतना, ठीक है। अब दोस्तों कार्य एवं शक्तियों को हम लोग पढ़ लेते हैं इनमें, इनके कि वाइस प्रेसिडेंट जी के दो कार्य हैं और जो शक्तियां हैं इनकी क्या क्या हैं। तो देखिए नंबर 1 दोस्तों कि यह राज्यसभा के सभापति होंगे, ठीक है, यह इनके कार्य हो गया। और यह अगर किसी कारण में मान लीजिए कि जो राष्ट्रपति इनका पद खाली हो जाए तो वह 6 मंथ के लिए राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो वाइस प्रेसिडेंट जी होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, मगर मेंबर नहीं होते हैं। इनको कभी भी दोस्तों उनके सदस्य के रूप में नहीं गिना जाता कि हाँ ये भी एक राज्यसभा के सदस्य नहीं, सदस्य नहीं है। और सदस्य नहीं है तो इन्हें दोस्तों वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि कोई भी बिल, मान लीजिए कि CAA हम इसको फिर से पास करवा रहे हैं, CAA नहीं दोस्तों, ये हो गया क्या, कैब, ठीक है। कैब दोस्तों जब पास होगा तो ये पहले जाएगा कहाँ, लोकसभा में, फिर जाएगा राज्यसभा में, फिर जाएगा दोस्तों प्रेसिडेंट जी के पास में। जब यहाँ दोस्तों इन प्रोसेस को होते हुए जब वो निकलता है तो वो क्या बन गया था दोस्तों, CAA बन गया था, ठीक है। तो लोकसभा में मान लीजिए पास हो गया, फिर राज्यसभा में मान लीजिए कि वो गया, ठीक है, पास होने के लिए। और जो वाइस प्रेसिडेंट है, क्योंकि ये सदस्य नहीं तो इनको वोट देने का अधिकार नहीं है, ये वोट नहीं देंगे। मगर मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया था लोकसभा का, जब पढ़ा रहे थे आपको लोकसभा का, यानी कि पार्लियामेंट जब पढ़ा रहे थे, तो आर्टिकल हम लोगों ने दोस्तों 100 पढ़ा था, अनुच्छेद 100 पढ़ा था। इसमें क्या था कि जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जो लोकसभा के दोस्तों स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनको एक विशेष अधिकार प्राप्त है ये कि यदि मान लीजिए कि लोकसभा में कोई किसी बिल पर वोटिंग हो रही है, ठीक है, और उस वोटिंग में दोस्तों जो विपक्ष और पक्ष है उसके 50-50 पर वो टिक गया, ठीक है, 50-50 पर जब वो टिक गया दोस्तों तो क्या होगा कि लोकसभा के अध्यक्ष को यह अधिकार है आर्टिकल 100 के द्वारा कि वह अपना मत देंगे, वह अपना वोट देंगे। और यदि मान लीजिए पक्ष को दिया तो वह बिल पास हो गया, विपक्ष को दिया तो वह बिल खारिज हो जाएगा। सेम दोस्तों राज्यसभा के लिए भी वही बात बताई गई है कि यदि 50-50 किसी बिल पर बात आ गई है और वो अटक गया, ठीक है, उसका निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा, ना तो वो फेल माना जाएगा, ना वो खारिज माना जाएगा, ना वो पास माना जाएगा। तो उस स्थिति में दोस्तों राज्यसभा के सभापति को वोटिंग का आदेश है। यदि वह बिल के खारिज होने के लिए दे रहे हैं, यानी कि उसके विपक्ष में दे रहे हैं, तो वह बिल खारिज हो जाएगा। यदि पास होने के पक्ष में दे रहे हैं तो पास हो जाएगा, ठीक है। तो यह सब उनके दोस्तों कार्य होंगे, उनकी शक्तियाँ हो गई, ठीक है। और दूसरी दोस्तों शक्ति ये हम लोग देख लेते हैं कार्य कि मान लीजिए कोई राज्यसभा में आप लोग देखते होंगे जब विरोधी दल और जो सरकार में दल हैं वो दोनों आपस में जब लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, तो जो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं या लोकसभा में ये बात अगर हो गई तो लोकसभा के अध्यक्ष जो गए तो वो क्या करते हैं, अरे आप लोग शांति बनाए रखें, आप लोग शांति बनाए रखें। तो क्या लड़ाई झगड़ा को रोकना भी इनकी एक कार्य एवं शक्तियों के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा हम लोग मजाक में कह रहे हैं, होता नहीं है, मगर इनका ही काम होता है कि जब दो पार्टी आपस में लड़ने लगी राज्यसभा में तो उसको रोके
उसको शांत कराएं, उनको मनाएं, ठीक है, और उससे मतलब जो भी विवाद है उसको निपटाएं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट जी के कार्यकाल को या इनसे संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं इनको हम लोगों ने दोस्तों समझने की कोशिश की, प्रयास किया, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट अब मिलते